कालों के काल महाकाल का दिन आ गया है, यानी कि शिवरात्रि आ चुकी है 2026। इस बार की शिवरात्रि बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि इस दिन प्रतिपात योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन आपको बता दें महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आप जानते होंगे ये योग साधना का सबसे बड़ा दिन है और इस बार इस दुर्लभ संयोग जो है शिवरात्रि का आगमन हुआ है, जो कि आपके भाग्य को प्रबल करने के लिए व्यतिपात योग में की गई शिव पूजा, धर्म कर्म के काम और साथ ही आपत्ति मंत्र जाप, यज्ञ, उपासना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ही अधिक फलदायी होता है। कई हजारों वर्षों तक की एकादशी का फल, वही पुण्य प्रताप एक ही दिन में आपको प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में दान पुण्य करने से जो आपको फल की प्राप्ति होती है, वह व्यतिपात योग में सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ कार्य कर लेते हैं तो महादेव की भक्ति के आप सभी को उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इन कार्यों में से कोई न कोई कार्य आप जरूर करें जिससे आपका भाग्य प्रबल हो जाए। व्यतिपात योग में कई तरीके के श्रेष्ठ और कई तरीके के अद्भुत संयोग हो रहे हैं, तो इस शिवरात्रि के दिन आपको कुछ वस्तु अपने घर पर लाकर रख लेनी है ताकि महाकाल स्वयं आपके घर में वास करें। पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख दरिद्रता का अंत करें। कमेंट बॉक्स में महाकाल का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें। संपूर्ण जगत के पालनहार महादेव हैं, उनको हम क्या ही दे सकते हैं, बस श्रद्धा और भक्ति के साथ आधार है ये। इस बार 15 फरवरी को प्रदोष काल के समय 5:33 से 7:03 के आसपास का समय रहेगा। प्रदोष काल की भक्ति अपने आप में बहुत अद्भुत है। 4 पहर पूजा का समय रहेगा। रात्रि अर्थात निशीत काल के समय मैंने आपको पूजा के बारे में बताया है। आपको तथा 4 रात्रि साल की ऐसी रात्रि होती है जिनका प्रभाव सीधे नवग्रहों की दशा पर पड़ता है। ये 4 रात्रि मोह रात्रि के नाम से जानी जाती है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, साथ के साथ शिवरात्रि की रात्र, साथ के साथ माता दुर्गा भवानी की कुछ रात्रि अपने आप में जीवन परिवर्तन के लिए शास्त्रों में कही गई हैं। मात्र इस शिवरात्रि पर पति पत्नी साथ में मिलकर या कोई भी व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं भी यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुसार इस व्रत को कर सकती हैं। कई लोग तो इस व्रत को निर्जल भी करते हैं, वहीं कई लोग इसे फलाहार लेकर इस व्रत को करते हैं। तो अपने सरल भाव सच्चे मन से शिवरात्रि का सरल तरीके से जैसा आपसे हो सके उस अनुसार ही आप भक्ति करें, परंतु ध्यान रखें कि शिवरात्रि का व्रत दिन और रात्रि का होता है। दूसरे दिन इस व्रत को खोला जाता है। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से श्रेष्ठ चीजें हैं जो कि महादेव से जुड़ी हैं, वो अपने घर पहले ही लाकर रख लें। ये साक्षात महादेव का अंश मानी जाती हैं। जैसे कि पता है महादेव को कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भस्म अपने शरीर पर धारण करते हैं। मेरे महादेव को कोई 56 भोग नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ भांग धतूरे से ही प्रसन्न हो जाते हैं, अपने नंदीश्वर के साथ प्रसन्न करते हैं। हमारी भक्ति भाव और हमारी आस्था विश्वास ही महाकाल को सरल भक्ति से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो शिवरात्रि की रात्रि हम ऐसी रात्रि है जो भाग्य को प्रबल करने के लिए जानी जाती है। जो भी करने योग्य है शिवरात्रि का व्रत, बच्चे बड़े जो भी हैं कर सकते हैं, उनको शिवरात्रि का व्रत करना ही चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं महीने में शिवरात्रि आती ही है, यानी कि साल में 12 शिवरात्रि होती, उन सबका पूरा फल एक महाशिवरात्रि के व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें, इस दिन अगर आप कुछ लाना चाहते हैं तो सबसे पहले बहुत जरूरी चीज है वो आप लाकर अपने घर में रखें, वो है बेलपत्र की जड़, बेलपत्र का पौधा या फिर बेलपत्र की पत्ती या फिर बेलपत्र की मिट्टी, जो हर स्वरूप में फलदायी होती है। शिव महापुराण में फागुन महीने में पढ़ रही है सभी कथाएं जो कि मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। मूर्ति प्रतिमा से जो भी आप पूजन करते हैं इतनी जल्दी उसका फल नहीं मिलता है जितना कि फल मिलता है पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजन करने से। तो आप सभी को इस शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। अपने घर पर लानी है छोटा सा बेलपत्र का पौधा। अपने घर के दरवाजे पर कभी भी बेलपत्र का पौधा ना लगाए, घर के पीछे साइड में सब कटीली चीजें जो है, कोई भी पौधा जो है अपने घर के दरवाजे पर आपको नहीं लगाना चाहिए। घर के द्वार पर सिर्फ तुलसी और फलदार वृक्ष ही लगाने चाहिए। घर के पीछे हिस्से में या फिर किसी भी हिस्से में अन्य स्थानों पर बेलपत्र का पौधा आप रख सकते हैं। बेलपत्र वृक्ष की जड़ को घिस करके कहीं से भी ले आइए, उसको थोड़ा सा घिस लें और किसी पत्थर पर चंदन बना लें। बेलपत्र के वृक्ष का जो जड़ का जो चंदन है, जिसने भी शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर समर्पित कर दिया तो मानो उसका भाग्य प्रबल हो गया। साथ के साथ शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे थोड़ा सा प्राप्त कर लेते हैं और ग्रहण कर लेने मात्र से आपका भाग्य प्रबल हो सकता है। बेलपत्र जो है 11, 21, 51 जितनी भी आपको मिल जाए, व्यवस्था हो जाए, ओम नमः शिवाय चंदन से लिख करके शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। बेलपत्र वृक्ष की मिट्टी जो है अपने मस्तक पर धारण जरूर करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध जरूर से समर्पित करें। साथ के पेड़ की परिक्रमा जरूर करें। इस दिन दीप दान का भी बहुत बड़ा प्रावधान है। शास्त्र प्रमाण कहता है कि मात्र बेलपत्र को स्पर्श करने मात्र से पितरों का उद्धार हो जाता
जाता है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में से जिस भी व्यक्ति की अर्थी गुजरती है वह सीधे सीधे शिवलोक जाता है। इतनी छाया की महिमा होती है इस वृक्ष की। बेलपत्र जड़ का संबंध जो है मंगल से होता है, साथ के साथ चंद्रमा से होता है और सूर्य नारायण से इसका सीधा संबंध है ही। घर पर लाकर बेलपत्र वृक्ष की जड़ को किसी लाल या फिर सफेद रंग में रख करके आप इसे चंद्र से संबंधित मंत्र से संबोधित करने के बाद फिर महादेव से संबंधित कोई भी मंत्र है उसे 108 बार जाप करें, उसे अपने गले में या फिर अपने बाजू पर धारण करते हैं तो महाकाल का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन पर प्रभाव डालता है और 9 ग्रहों की दशा आपकी अनुकूल हो जाती है। जैसा कि आप सभी लोग तो रंगों की होली खेलते हैं, लेकिन मेरे महाकाल भस्म की होली खेलते हैं। आप बाजार से खरीद के भस्म लाइए या फिर घर में बना सकते हैं। घर पर बनाएं आप अलाउनी गोबरी से, यानी कि बिना थापा हुआ जो गोबर होता है गौ माता का, उसे आप सुखा लीजिए धूप में, उसे आग में जला करके किसी कपड़े से छान करके उसकी अलाउनी गोबरी बना लें। तो जब भस्म तैयार होगी उससे ही आप सुंदर भाव सच्चे मन से शिव का अभिषेक करें अर्थात शिवलिंग पर इसे समर्पित करें। साथ के साथ इस भस्म को थोड़ा सा प्राप्त करने के बाद इसे ग्रहण करते हैं तो रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। अन्य तरीके की भस्म भी शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, लेकिन सबसे प्रमुख है अलोनी गोबरी और बेल वृक्ष का जो पौधा होता है बेल फल, उसके अंदर का गूदे को निकाल करके जो ऊपर का सूखा वाला जो होता है उसे सुखा ले हिस्सा, उसे जला करके किसी कपड़े से छान बेल फल की जो भस्म बनती है वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है, जिसे अलोनी गोबरी या फिर बेल पत्र फल की भस्म बनाकर लें। इन दोनों में से किसी एक को बनाकर शिवलिंग पर जरूर से भस्म समर्पित करें। वही महादेव को डमरू बहुत प्रिय है। महादेव का वाद्य यंत्र है डमरू। डमरू अपने घर पर लाकर रखें, चांदी के बेल पत्र ला के रख सकते हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो अभी से मिट्टी लाकर रख लें, बेल पत्र पेड़ की या फिर समी पेड़ की मिट्टी या फिर किसी पवित्र नदी के पास की जो मिट्टी होती है वहां से आप लाकर रख लें। वहां से मिट्टी लाने के बाद शिवलिंग बनाते हैं, भले ही निष्काम भाव से या सकाम भाव से करें, वह इच्छा आपकी तुरंत पूर्ण हो जाती है। ये मिट्टी ला करके आप अपने घर पे रखें। पार्थिव शिवलिंग भले ही इसे मंदिर में पूजन करें या फिर घर में करें, लेकिन परंतु मिट्टी का शिवलिंग बना करके दिव्य वृक्षों की जड़ की लाभ ही लाभ आपको मिलने वाले हैं। आपको बता दें डमरू जो कि महादेव का वाद्य यंत्र है, जिस घर में डमरू होता है और वह बजता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। वही महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है तो बेल फल हो, बेल पत्र हो या फिर कोई चीज हो ऐसी जो कि महादेव को पसंद है, वो चीज जरूर ला करके रखे। शिवलिंग पर जौ जरूर चढ़ाए। इसका संबंध राहु से होता है। काला तिल, काली मिर्च, लौंग, गेहूं, इनका संबंध जो है शनि राहु से होता है और ये पितृ दोष को भी समाप्त करते हैं। तो शिवरात्रि से पहले ये सारी चीजें आप अपने घर पर ला कर रखें। साथ के साथ माता गौरा के लिए सुहाग की सामग्री जरूर लाएं। जो भी लोग माता गौरा को सुहाग की सामग्री समर्पित करता है और शिव पार्वती का गठबंधन करता है तो उसकी विवाह की सभी परेशानी दूर हो जाती है, सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो इन चीजों को लाकर आप जरूर रखें। महादेव को ये सारी चीजें बहुत प्रिय हैं। महादेव का त्रिशूल घर में लाकर रखें। सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूजन करना चाहिए। वही रुद्राक्ष भी इस दिन आप अपने घर पर ला करके रखें। उसे चाहे एक मुखी हो चाहे किसी भी मुख का मिल जाए, आप रुद्राक्ष घर में जरूर ला करके रखें। इस घर में रुद्राक्ष होता है और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। बाद में उसे थोड़ा सा ग्रहण किया जाता है तो इससे रोग दोष सारे मिट जाते हैं।